आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो बेट द्वारका की पहचान बन चुकी है, जहां पर पहुंचते ही आप कृष्णमय हो जाएंगे। इस जगह को सोने की द्वारका पावन धाम कहा जाता है। इस म्यूजियम में कुल 351 मूर्तियां हैं जो हजारों वर्ष पुराने आध्यात्मिक प्रसंगों का एहसास कराती है। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सोने की द्वारका पावन धाम संग्रहालय 13,000 वर्ग फुट में फैला है। जमीन खरीदने से लेकर इसे आम जनता के लिए खोलने तक अनुमानित 11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ आने वाले दर्शकों से 40 रुपये का शुल्क लिया जाता है। इस पैसों का इस्तेमाल संग्रहालय के मेंटेनेंस और कर्मचारियों के रोजगार पर किया जाता है। इस शुल्क के अलावा दान या दक्षिणा के रूप में एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। तो चलिए अब हम भी अंदर जाते हैं सोने की द्वारका पावन धाम में। यहाँ प्रवेश करते ही सबसे पहले गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की मूर्तियाँ दिखाई देगी। फिर शेष भाग में भगवान श्री कृष्ण ने कितने राक्षसों का नाश किया, भगवान ने कितनी लीलाएं रची, कितने ऋषि मुनियों ने भगवान की तपस्या की, द्वारिका की पावन भूमि पर देवी देवताओं ने कहाँ कहाँ तपस्या की, इन सभी घटनाओं का चित्रण यहाँ किया गया है। कंस जो कि श्री कृष्ण के मामा थे, अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध कर देगी। और इसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का आधी रात को जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को यमुना पार करते हुए वासुदेव जी की कथा हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध प्रसंग है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद हुई थी, जब वासुदेव जी उन्हें कंस के कारागार से निकालकर गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ने जा रहे थे। यशोदा जी और नंद बाबा कृष्ण को पालने में झुलाते हुए उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेते थे। यह दृश्य भक्तों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। पूतना कंस द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजी गई एक राक्षसी थी, जिसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। उसने श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के बहाने विष लगा हुआ दूध पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसके प्राण ही पी लिए, जिससे वह मर गई। गायों को चराते हुए श्री कृष्ण और बलराम जी। बहुत ही अद्भुत है ये सोने की द्वारका पावन धाम। आप 100% एक बार इधर जरूरी आइएगा। यहाँ कुल 108 स्तंभ बनाए गए हैं, जिन पर अमेरिका से मंगाई गई सोने की परत लगाई गई है। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला जो गोपियों के घर में होती थी, एक प्रसिद्ध बाल लीला है। यह लीला जिसमें श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गोपियों के घर में माखन चुराते थे और बहुत ही मजे से खाते थे। वहीं इधर आपको शेषनाग के अवतार बलराम जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी।
कालियानाग ने यमुना नदी को विषैला कर दिया था, तभी श्री कृष्ण ने उसे मारकर उसका दमन कर फिर से यमुना नदी को पवित्र कर दिया था। भगवान कृष्ण ने अपने ही मामा कंस का वध किया था। कंस एक अत्याचारी शासक था और भविष्यवाणी के अनुसार देवकी के 8वें पुत्र से उसका मारा जाना तय था और वो था कृष्ण। कृष्ण जब बड़े हुए तो उन्होंने कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए मथुरा गए। वहाँ कृष्ण और कंस के बीच युद्ध हुआ जिसमें कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। धेनुकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने गधे का रूप धारण किया था और ताड़ के जंगल में रहता था और जो भी जंगल में फल खाने आता था उसे मार डालता था। मगर एक बार बलराम ने उसे मार डाला। यशोदा माता गायों से दूध निकालती थी और इस दूध का वह दही बनाकर उसमें से मक्खन निकालती थी और कृष्ण और बलराम को खिलाती थी। बकासुर कंस द्वारा कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया एक बगुले के रूप में एक राक्षस था। कृष्ण ने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करके बकासुर का वध किया जिससे वृंदावन के लोगों को राहत मिली। गोपियों के साथ रासलीला करते श्री कृष्ण जी। भगवान कृष्ण द्वारा वृंदावन में गोपियों के वस्त्र चुराने की एक प्रसिद्ध लीला है, जहां कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराकर यमुना नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जब गोपियां नदी में स्नान कर रही होती है तब मीराबाई की भक्ति सुनते बालकृष्ण जी। राधा कृष्ण की रासलीला की प्रतिमा। सांदीपनी आश्रम जहां श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ली थी। बालकृष्ण को झूल से बांधते यशोदा जी। गोवर्धन पर्वत उठाते हुए श्री बालकृष्ण जी। नित्यानंद स्वामी जी की मूर्ति, जगत गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति, रामानुजाचार्य जी की मूर्ति, महावीर स्वामी जी की मूर्ति, गंगाचार्य जी की मूर्ति, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा, श्री सांदीपनी ऋषि की प्रतिमा, श्री वल्लभाचार्य जी की प्रतिमा का दर्शन, श्री दुर्वासा ऋषि जी की प्रतिमा का दर्शन, नारायण मुनि जी की प्रतिमा का दर्शन, श्री जमदग्नि ऋषि जी का दर्शन, श्री अत्रि जी ऋषि जी के दर्शन, श्री भारद्वाज ऋषि जी के दर्शन, श्री विश्वामित्र ऋषि जी के दर्शन,
श्री भृगु ऋषि जी के दर्शन, श्री गौतम ऋषि जी के दर्शन, श्री कृष्ण की भक्ति करते संत तुकाराम जी के दर्शन, श्री काश्यप ऋषि जी के दर्शन, श्री वशिष्ठ ऋषि जी के दर्शन, विष्णु जी और लक्ष्मी जी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। विष्णु जी सृष्टि के पालनहार है और लक्ष्मी जी धन, समृद्धि और सौंदर्य की देवी है। यह जोड़ी प्रेम, स्थिरता और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। और इधर अष्टलक्ष्मी के दर्शन भी देखने को मिल जाएंगे सोने के द्वार का पावन धाम में। और इस सोने के द्वार का पावन धाम में ऊपर भी बहुत ही अच्छे अच्छे मूर्तियों का दर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यहाँ देवताओं और असुरों द्वारा मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमरता का अमृतत्व प्राप्त करने की कथा यहाँ वर्णित की गई है। बेट द्वारका आने वाले श्रद्धालुओं को एक खास अनुभूति के लिए इस संग्रहालय के दीवार में कांच के टुकड़े लगाए गए हैं, जिसे ये हूबहू सोने के द्वारका लगे ऐसी कोशिश की गई है।
महाभारत में श्री कृष्ण पांडवों की ओर से कौरवों के पास शांति दूत बनकर गए थे। उसका मुख्य उद्देश्य कुरुक्षेत्र का युद्ध टालना था। महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, जो कि एक प्रसिद्ध घटना है। यह घटना तब हुई जब युधिष्ठिर ने जुए में द्रौपदी को कौरवों से हार गया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने के लिए उसके वस्त्र खींचने का प्रयास किया था। भीष्म पितामह को महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने बाणों से घायल कर दिया था, जिसके कारण उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मारी थी। यह घटना हिंदू पुराणों में प्रसिद्ध है, विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण में। वामन जी, जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे, राजा बलि के पास भिक्षा मांगने गए थे। राजा बलि, जो एक महान दानवीर थे, उसने वामन जी को 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया था। अपने भक्तों का द्वारका में स्वागत करते भगवान श्री कृष्ण जी। दुर्वासा ऋषि ने एक बार द्वारका में कृष्ण और रुक्मणी के साथ भोजन किया था। उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि रुक्मणी को श्राप मिला और कृष्ण और रुक्मणी को 12 साल का वियोग का सामना करना पड़ा था। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। शंखासुर का वध भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर किया था। शंखासुर ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। इस कारण भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर का वध किया था और वेदों को पुनः प्राप्त किया था। सुदामा जी, जो एक गरीब ब्राह्मण थे, अपने बचपन के दोस्त भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। अपने मित्र सुदामा जी का स्वागत करते हैं और उसके पैर धोते हैं, जो मित्रता और भक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव के दर्शन। नरसिंह मेहता श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए। गोपियों के साथ नौका विहार करते श्री कृष्ण जी का दर्शन। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और उसने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था। इसका वर्णन इधर किया हुआ है।
श्री शीतला माता जी के दर्शन, महाकाली माता जी के दर्शन, शेरावाली माता जी के दर्शन, भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार जिसे दशावतार कहते हैं उसका वर्णन इधर किया गया है। तो पहला अवतार है मत्स्य अवतार। श्री कच्छा अवतार, विष्णु जी ने कछुए के रूप में लिया था अवतार। वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री बुद्ध अवतार, कलयुग का अंत करने आएंगे कल्कि अवतार, ब्रह्मा जी की मूर्ति का दर्शन, विष्णु जी की मूर्ति का दर्शन, राधा जी कृष्ण जी के दर्शन, देवों और ऋषि मुनि भागवत कथा सुनते हुए और उसके बाद आपको 4 धाम दर्शन भी देखने को मिल जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के दर्शन, जगन्नाथ धाम के दर्शन, रामेश्वरम धाम के दर्शन, श्री द्वारका धाम के दर्शन,
द्वारका तीर्थ स्वधाम में पधारते हुए श्री कृष्ण जी। श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन। श्रीनाथ जी बाबा जी के दर्शन। भगवान शिव जी की भक्ति करते हुए साधु संत और देवी देवता, और इधर आपको 12 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन देखने को मिल जाएंगे। इस सोने की द्वारका पावन धाम के छत पे कांच लगाए गए हैं। छत पर कांच लगाने के पीछे का कारण है, हमारे वास्तु शास्त्र में कांच को बहुत ही शुभ माना जाता है। छत और दीवारों पर सोने, चांदी, नीले और लाल रंग के कांच लगाने से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ऐसा लगता है जैसे वे वास्तव में सोने की द्वारका देख रहे हैं।